नमस्कार, 3N नेशनल न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास कुमार। लाइव जुड़े हैं पटना के पाटलिपुत्र क्षेत्र से और देख सकते हैं किस प्रकार से महंगाई के विरोध करने के लिए जन अधिकार पार्टी आज टमटम और बैलगाड़ी मार्च निकाली है, जो कि आप देख सकते हैं। सीधे तस्वीर को पटना के पाटलिपुत्र क्षेत्र से दिखा रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर टमटम पर सवार होकर, बैलगाड़ी पर सवार होकर के महंगाई का विरोध करने के लिए पटना की सड़कों पे जाप के कार्यकर्ता और नेता उतर गए हैं। और सबसे आगे की यदि हम तस्वीर दिखाना चाहें तो देख सकते हैं सबसे आगे स्वयं जो है कि जाप के वरिष्ठ नेता जो है कि राघवेंद्र कुशवाहा सहित जो और भी जो कई जो वरिष्ठ नेता है आगे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजू दानवीर है, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा है और तस्वीर देखें किस प्रकार से लगातार जाप के द्वारा प्रदर्शन का दौर जारी है। और इस बार जो है कि प्रदर्शन महंगाई को लेकर के और महंगाई को दूर करने की बात की जा रही है। और देखें किस प्रकार से बैलगाड़ी पर सवार है जाप के नेता, जाप के कार्यकर्ता और महंगाई का विरोध कर रहे हैं। और लगातार हम इनसे बात भी करेंगे कि किन चीज़ों को लेकर के क्या दिखाना चाह रहे हैं बैलगाड़ी पर सवार होकर के। और लगातार जिस प्रकार से जाप के कार्यकर्ता और नेता जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं जब से पप्पू यादव जेल में गए हैं, बात करेंगे। सर, आज लगातार प्रदर्शन हो रहा है, फिर बैलगाड़ी। देखिए, भारत सरकार की ये गलत नीतियों का परिणाम है कि जो विकास का चक्का आगे की ओर बढ़ना चाहिए, जो तेज गति, द्रुत गति के वाहनों पर चलना चाहिए, पेट्रोल और डीजल के महंगे होने के कारण ये विकास की गति अवरुद्ध हो गई और समय का चक्का उल्टा घूमने लगा। हम तेज गति के वाहनों के बजाय अब मंद गति के वाहनों से हम लोग सफर कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है देश की जनता का कि जो हमारा विकास का दर था वो पीछे की ओर चला गया और हम लोग मंद गति के वाहन पर चलने के लिए मजबूर हैं। हम अपने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन को बैलगाड़ी और टमटम पर लाद कर ले जा रहे हैं। ये कैसा बुरा समय आ गया है। तेल 60 रुपए 70 रुपए थे उस समय, स्मृति ईरानी रोड करती थी, आज उनको मिस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, स्मृति ईरानी कहाँ छुपी हुई है? बिहार और देश की जनता ये जानना चाहती है, खोज रही है स्मृति ईरानी को कि आप कहाँ हैं। आप आगे आइए। जिस समय 50 रुपये 60 रुपये पेट्रोल और डीजल था तो आपको लग रहा था कि देश में कोहराम मच गया है। आज 100 से ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल का दाम हिंदुस्तान में है, तो आप कहाँ सोई हुई हैं? किस कमरे में घुसी हुई हैं? निकलिए। बिहार की जनता और देश की जनता खोज रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि सड़क पर आओ तो तुमको मसाला चखाते हैं, मजा चखाते हैं। पप्पू यादव की रिहाई कब तक होने की संभावना? पप्पू यादव जी की रिहाई तो सरकार के द्वेषपूर्ण राजनीति का परिणाम है कि वे जेल के शिक्षों में बंद हैं। हम लोग लगे हुए हैं, हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है। सरकार चाहे जो भी गलत नीति से उनको जेल के अंदर में रखे, लेकिन न्यायालय एक दिन हम लोग को जरूर न्याय देगी, हमको पूरा भरोसा है। अभी भरोसा है कि पप्पू यादव को जल्द ही रिहाई मिलेगी। हमारे साथ जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा है और उन्हीं के पीछे वाली यदि बैलगाड़ी की तस्वीर आपको दिखाए तो देख सकते हैं किस प्रकार से जाप के जो नेता है भाई दिनेश प्रेमचंद सिंह सहित सारे लोग जो है कि बैलगाड़ी पे सवार हैं। हम पूछेंगे सर क्या बात है फिर बैलगाड़ी पे सवार होकर कभी हथकड़ी? ये प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, जिन्होंने सत्ता में आने के पहले कहा था कि हम डीजल को कम करेंगे, पेट्रोल की महंगाई कम करेंगे, लेकिन 7 बरस के अंदर 100 से पार डीजल और पेट्रोल चला गया। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। इनको शर्म आना चाहिए कि आज नौजवान आज बैलगाड़ी पर बैठने पर मजबूर है, बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल लाद पर चलने पर मजबूर है। हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल महंगाई पर रोक लगावे। तो देखिए महंगाई पे रोक लगाने की मांग है और लगातार आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस प्रकार से पटना की सड़कों पे बैलगाड़ी और टमटम पे सवार होकर के जाप के नेता चले हैं महंगाई से लड़ने के लिए। और लगातार जो है कि हम नेताओं से बात कर रहे हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। और अभी प्रदेश अध्यक्ष से हमने बात किया, आपने सुना सीधे तौर पर पप्पू यादव की जल्द ही रिहाई की उम्मीद है। जाप के नेता प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद जी क्या बात है, बाइक या गाड़ी नहीं है क्या, बैलगाड़ी पर सवार हो गए हैं? देखिए, ये बैलगाड़ी किसान आज सड़क पर है और किसान के साथ नौजवान सड़क पर है और इसकी जवाबदेही हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी के आह्वान पर हमारी पार्टी के युवा इकाई ने लिया है। और डबल इंजन की सरकार को सबक लेना पड़ेगा। आपको एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल डीजल पर आप सबसे ज़्यादा रखे हुए हैं
आप भैट, जो राज्यों का भैट सबसे ज़्यादा बिहार में पेट्रोल डीजल पर है, और पेट्रोल डीजल के महंगाई के कारण आज बैलगाड़ी का चारा दाना भी बंद है। आज भूसा और उसके लिए भोजन की अभाव हो चुकी है। किसान की किसानी मर गई। आज हम खेती करने जाते हैं और खेत में उस प्रति कट्ठा हमारा उपज लागत के अनुसार नहीं होता है। किसान आज भी सड़कों पर है, और सिर्फ उसका कारण ये सरकार और महंगाई है। उसी के खिलाफ आज हमारी पार्टी ने, हमारे तमाम नेताओं ने, हमारे युवा साथियों ने और किसान के साथियों ने सड़कों पर बौराई सरकार, अंधी सरकार, गुंगी सरकार और निरंकुश संवेदनहीन सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी है। और हमारी पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि जब तक ये सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम नहीं करती या उसे हम सत्ता से बाहर नहीं कर देते, इस सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा और हम सड़कों पर होंगे, जनता सड़कों पर होगी। सरकार और नेता भले कि ये महलों में रहें, लेकिन जनता को हम इस महंगाई से निजात दिला कर। पप्पू यादव को रिहा होने की कुछ उम्मीद नजर आ रही है क्या? देखिए, पप्पू यादव जी की रिहाई सरकार की साजिश, ये दोनों देश की जनता और राज्य की जनता समझ रही है कि किन कारणों से रिहाई में विलम्ब हो रहा है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और न्यायालय के घर में, न्याय के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है, और न्याय मिलेगा से मिलेगा। और सिर्फ पप्पू यादव जनता के बीच होंगे और सेवा के लिए आगे रहेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी जल्द उम्मीद है कि आपके नेता जो है उनको कि जल्द पप्पू यादव भी रिहा होंगे, लेकिन अभी बैलगाड़ी पे सवार होकर के चले हैं ये विरोध करने महंगाई का। संजय जी, स्मृति ईरानी का याद आ रहा है क्या? जब 60 रुपये 70 रुपये पेट्रोल डीजल था तो वो सड़क पर थी, आज याद आ रहा है? जरा सा पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो किस तरह से रोड पर निकलती थी, आज घर में घुसी हुई है। इतना महंगाई चरम सीमा पर है, सरकार को शर्म करना चाहिए। जनता त्राहिमाम है, इसीलिए हम लोग बैलगाड़ी के मार्फत सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि महंगाई रोको। तो क्या करेंगे, महंगाई से रुक जाएगी? तब महंगाई रुकेगी ना, तब तो गरीब जिए खाएगा। इतना महंगाई है कि लोग को राशन पानी लेना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं बुलेट मोटरसाइकिल सब बैलगाड़ी पर लाद के चल रहे हैं पहले जमाना की तरह। और जो विकास पुरुष कहते हैं कि हमने विकास किया, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, सिर्फ महंगाई ही महंगाई है। चलिए, देखिए सिर्फ महंगाई ही महंगाई है और लगातार जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। मुझे पीछे वाले टमटम पे राजेश पप्पू जी भी यहाँ पे मौजूद है। पप्पू जी, क्या बात है, गाड़ी आपके पास नहीं है, बैलगाड़ी चलाने का मन किया? साइकिलवा जला दिए ना। अच्छा, पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं था, बचा था थोड़ा सा पेट्रोल, देड़िया जला दिए, कबाड़ी में बेच दिए। तब अब था घर पर पड़ा हुआ बैलगाड़ी तो उठा के लेके आए हैं। नेतागिरी बैलगाड़ी से कीजिए। अब क्या करेंगे, मोदी जी और नीतीश जी 50 साल पीछे लेके जा रहे हैं देश को। अब लोगों को लकड़ी के गोईठा और लकड़ी पर खाना बनाना पड़ेगा। शतक पार कर गया है सिलेंडर, और पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य के बढ़ने से पूरे समाज पर असर पड़ता है। आप देखे होंगे किस तरह पेट्रोलियम पदार्थों का रेट बढ़ने से सभी चीज महंगा होगा। स्मृति ईरानी जो मिस कर रहे हैं, जिस समय 60 रुपये 70 रुपये पेट्रोल था, सड़कों में उतर जाती थी, आज एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, उनको नहीं आप याद कर? डबल इंजन की सरकार से पूछिएगा ना, वो कल तक जो रोड पर ड्रामा करते थे, आज किसान जब सड़कों पर थे तो परजीवी कहते थे, आज वो कहाँ हैं? जहाँ इलेक्शन है वहाँ अभी 10 रुपये कम है पेट्रोल। आप यूपी में चले जाइए, आपको 90 का मिल जाएगा, मगर बिहार में इलेक्शन नहीं है, इसलिए शतक पार है। दोषी कौन है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? दोनों। अगर बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी उस पर टैक्स कम कर देते बिहार सरकार का, तो अभी पेट्रोल सस्ता हो जाता, मगर डबल टैक्स पेट्रोलियम पदार्थ पर लिया जाता है। केंद्र सरकार अलग, बिहार सरकार अलग, और ऊपर से सर्विस टैक्स। क्यों? और जिस तरह आप जीएसटी को लागू किए थे तो पेट्रोलियम पदार्थ पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? हम इस बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांग रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ पर ही क्यों इस मुनाफे का मंत्रालय बना दिया गया है? पूरे मंत्रालय घाटे में चल रहे हैं, सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ मुनाफे में है। क्यों? क्योंकि पूरे किसान इस पर प्रभावित है। किसान को डीजल चाहिए खेत में पानी पटाने के लिए, ये पेट्रोलियम में ही आता है, उसका भी आपको 90 का लीटर है, तो लोग कहाँ जाएंगे?
बिल्कुल, देखिए कई प्रकार के सवाल है जिसको लेकर के जन अधिकार पार्टी या सड़कों पे है, चाहे वो बात हो सिलेंडर की महंगाई की, चाहे वो बात हो पेट्रोल डीजल की महंगाई की। और पीछे देखिए किस प्रकार से पप्पू यादव की कमांडो भी बैलगाड़ी पे सवार होकर चले हैं महंगाई से लड़ने, और लगातार पटना की सड़कों की तस्वीर निकल कर आ रही है। क्या बात है कमांडो जी, आपके पास गाड़ी नहीं है या बैलगाड़ी का सवारी करने का मन किया है? हम लोग ये पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं। लग तो वही रहा है ना। ये जो देश में आक्रोश है, महंगाई जो आज जनता त्रस्त है महंगाई से, इसीलिए सरकार को जगाने के लिए हम लोग आज इस बैलगाड़ी से मार्च करने का काम कर रहे हैं। इस मामले में सरकार सोई हुई है जो बैलगाड़ी से जागेगी। जिस प्रकार से लोगों को सरकार ने प्रलोभन देकर और भरोसा दिया था कि बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, और अब की बार मोदी सरकार, तो मैं उसी मोदी सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने जो वादा किया था लोगों को कि मैं जब सरकार में आऊँगा तो महंगाई से निजात दिलाऊंगा, तो आज फिर महंगाई इतना क्यों? आज जनता त्रस्त क्यों? आज महिलाएं त्रस्त क्यों? बच्चा त्रस्त क्यों? क्योंकि आज आप आवाम की बात भूलकर आप अंबानी और अडानी की बात करते हैं। अच्छा है ना, बैलगाड़ी से चलिए पेट्रोल बचेगा। ये हमारे बाप दादा भी चलते थे बैलगाड़ी से, वही पुराना युग आ गया। वही पुराने भारत पूरा आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? सरकार का सिंहासन खाली करना पड़ेगा। इस पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में आक्रोश होगा, जन क्रांति फैलेगा। बिल्कुल, देखिए जन क्रांति फैलेगी, उसके पीछे ही कई युवा जो है कि बैलगाड़ी पे चढ़े हुए हैं, और युवाओं को नए नए लग्जरियस बाइक और 4 व्हीलर के शौक होते हैं, और ये लोग बैलगाड़ी पे चढ़े। क्या बात है साहब, को नया नया लेटेस्ट मॉडल बाइक 4 व्हीलर पे चढ़ना चाहिए। बैलगाड़ी बताइए, कौन जमाना का बैलगाड़ी पे चढ़ के घूम रहे हैं? अगर पेट्रोल सस्ती होती तो जरूर हम लोग लग्जरियस गाड़ी पे घूमते हैं। हम लोग के तो बाप दादा ही बैलगाड़ी पे घूमे हैं। पुराने युग से टमटम था, बैलगाड़ी था। सिचुएशन ये आ गया है कि ये बढ़ती महंगाई पेट्रोल के वजह से आज फिर हम लोग जहाँ थे वहीं हम लोग को आना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहे थे कि हमारी सरकार बनती है तो 3 महीना में पेट्रोल का दर कम हो जाएगा, और पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ जाने से आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को बेरोजगार हुए हैं। और सभी चीज़ों पर पेट्रोल महंगाई पेट्रोल डीजल पे बढ़ने का मतलब है कि सब चीज़ पे पेट्रोल बढ़ जाना है। और दूसरी बात, साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि ये पेट्रोल डीजल का जो रेट धर्मेंद्र प्रधान जी अगर बढ़ाए हैं तो उनको ये समझना चाहिए कहीं ना कहीं ये पेट्रोल और डीजल जो महंगाई बढ़ी है, इनसे सभी भारत के लोग त्रस्त हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज ये कारण आ गया है कि जो पेट्रोल अगर 8 आना कम होता है तो बोलते हैं कि हमने 8 आना कम कर दिया, लेकिन अचानक से 20-20 रुपये 30-30 रुपये उछाल आ जाता है तो वो केंद्र सरकार को नहीं आता है। हम धर्मेंद्र प्रधान जी को ये बताना चाहेंगे कि आप जो बताए थे कि हमारी सरकार आती है तो 3 महीना के अंदर महंगाई कम कर देंगे, महंगाई तो कम ही नहीं बल्कि महंगाई बढ़ भी रही है। चलिए कोई देखिए, आक्रोश है युवाओं में भी। चूंकि हमारा सवाल था कि बड़े बड़े लग्जरियस गाड़ियों के बीच में युवा बैलगाड़ी की सवारी करने में मजबूर है, लेकिन युवा की बात छोड़िए, यदि महिलाओं की भी बात की जाए तो वो भी जो है कि बैलगाड़ी पे सवार है। और तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जो है कि चाहे बच्चे की बात की जाए, युवा की बात की जाए, हर प्रकार के लोग जो है कि बैलगाड़ी पे सवार है। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पटना की सड़कों से, देख सकते हैं किस प्रकार से पटना की सड़कों पे बैलगाड़ी पे सवार होकर के महंगाई से लड़ने के लिए जन अधिकार पार्टी चली है। देखिए बैलगाड़ी के पीछे टमटम भी है। देखिए चूँकि कई लोग जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलगाड़ी के पीछे टमटम का भी व्यवस्था है, और ये लोग चले हैं महंगाई से लड़ने के लिए। उसके पीछे देख सकते हैं क्या कुछ व्यवस्था है। और क्या बात है, नया नया गाड़ी आपको चढ़ना चाहिए, नया जो है कि आपको बाइक पे चढ़ना चाहिए, टमटम के सवारी कर रहे हैं। क्या करे, इतना ना रेट महंगा हो गया पेट्रोल का साला, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। टमटम से चलिएगा, क्या कीजिएगा, टमटम से तो हद हो गया। लोग पैदल चलने के लिए तैयार है। लोग जब 100 किलोमीटर पैदल चल सकता है तो भाई हम पेट्रोल महंगा है तो क्या करें। सरकार को वही दिन दिखना था, वही दिन दिखला रहे हैं हम लोगों को। बात बताइए, अभी देश आगे की ओर बढ़ रहा है कि पीछे की ओर जा रहा है? कहाँ, हमको तो नहीं लगता देश आगे की ओर आ रहा है। कहाँ में तरक्की हुआ, किसी का तो तरक्की नहीं दिख रहा है हमको। ना परीक्षा में, ना एजुकेशन में तरक्की है, ना मेडिकल में तरक्की है, ना किसान आंदोलन में तरक्की। कहाँ, ना किसान तरक्की कर रहा है, ना मेडिकल तरक्की है, ना एजुकेशन तरक्की। कहाँ तरक्की है, कहाँ तरक्की हो रहा है? किसी चीज में ही तरक्की नहीं हो रही है। और सड़कें भर गई है पटना की सड़कें टमटम और बैलगाड़ी से। हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, क्योंकि हम सीधे लाइव जुड़े हैं आपको। और यहाँ पे महिलाएं भी टमटम पे सवारी करने में मजबूर है। उनसे बात करें,
मैम क्या बात है, टमटम पे सवारी करने आप निकले हैं, क्या कारण है? तो क्या करें, पेट्रोल नहीं है तो क्या पानी पे गाड़ी चलेगा? देश कहाँ से कहाँ चला गया और आप अभी भी पुराने जमाने के टमटम लेके निकले हैं। अगर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो गाड़ी कहाँ से चलेगा? पानी से चलेगा? पानी से तो नहीं चलेगा, पेट्रोल चाहिए और पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए और पैसा के लिए काम चाहिए। न काम मिलता है, न पैसा मिलता है, न पेट्रोल मिलता है, सिर्फ मिलता है तो वादा वादा वादा। गैस का कितना दाम हो गया है, रसोई का कितना बजट बिगड़ रहा है, कोई जाना है? कोई अगर कोई जान भी रहा है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी कह के हर घर उज्ज्वला योजना के माध्यम से हम सिलेंडर पहुंचा दिए। जिनके यहाँ पहुँचाया है उनसे थोड़ा पूछा जाए कि कितने लोग यहाँ पहुँचाया है। अगर वो लोग सही बता देंगी तो फिर कोई सब्सिडी मिलता था, कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ कहने की बात है, करने में बड़ी अंतर होती है। स्मृति ईरानी को मिस कर रहे हैं क्या? जब 50 रुपए 7 रुपए वो डीजल पेट्रोल था तो सड़कों पे से उतरते थे सिलेंडर लेके, आज आप बैलगाड़ी पे जो है कि उतर गए हैं, क्या अंतर नजर आ रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है कुछ अंतर। अगर वो स्मृति ईरानी उस समय अगर सड़क पे उतरी थी तो देख लीजिए, रेखा वर्मा भी आज सड़क पे उतरी है गैस सिलेंडर के लिए। कम से कम मेरी आवाज़ तो आप सुन लीजिए। उस समय जैसा आपको लग रहा होगा, हमें आज कैसा लग रहा है स्मृति ईरानी जी। चलिए देखिए, स्मृति ईरानी जब सड़कों पे उतरी थी तो उनकी तुलना की जा रही है, जिस समय जैसा उस समय लगता था, पूछा जा रहा है कि उस समय की जो स्थिति है और आज की स्थिति है, दोनों में कितना जो है कि अंतर है। और देखिए पटना की सड़कों से हर एक तस्वीर पर हम नज़र बनाए हुए हैं, लाइव आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से टमटम और बैलगाड़ी पे सवार होकर के महंगाई से लड़ने चली है पप्पू की सेना, और हर एक तस्वीर आपको हम सीधे पहुँचा रहे हैं। और पटना के पाटलिपुत्रा गोलंबर से निकल करके जो है कि इनको जाना है कुर्जी मोड़ तक जाएंगे महंगाई का विरोध करते हुए। और तमाम जो नेता है आप देख सकते हैं किस प्रकार से सबसे आगे आगे युवा परिषद के अध्यक्ष राजू दानवीर पूरी जो है कि मॉनिटरिंग करते हुए जा रहे हैं। और तस्वीर देखें किस प्रकार से, आपको हर एक तस्वीर आपको हम सीधे पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर पहुँचे हैं सीधे तौर पे, आप देख सकते हैं दानवीर जी क्या बात है, आपको देश कहाँ से कहाँ जा रहा है और आप कौन जमाना के टमटम लेके निकले हैं? क्यों नहीं निकलेंगे, वही चीज़ है पुराने युग का, सब चीज़ यही चीज़ ओरिजिनल है, ये सब फेक है। इससे मोदी सरकार जी को सिर्फ इनकम है, कोरोना के नाम पर लूटना जानते हैं। आज स्थिति ये है कि कोरोना काल को आपने अवसर बना के पूरा लूटा है। तेल पेट्रोल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग के हर चीज में दाम बढ़ती है, ये तो सोचना चाहिए ना। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सुविधा बढ़ी है, 2G से 4G में आ गया तो महंगाई तो बढ़ेगी। 7 साल पहले जो खून खराबा के लिए उतरते थे वो कहाँ चले गए, उनको आज सोचना चाहिए ना, कहाँ चले गए। जो रोड पर माननीय स्मृति ईरानी जी दौड़ा करती थी सिलेंडर लेके, वो कहाँ चली गई, उनका एक बयान तो आना चाहिए। यदि महंगाई पर अंकुश नहीं हुई तो आंदोलन इतना व्यापक होगा, बड़े पैमाने पर होगा, देश स्तर पर होगा। साफ तौर पर हम लोग केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि महंगाई पर अंकुश नहीं। सरकार क्यों, राज्य सरकार क्यों नहीं? क्यों नहीं? राज्य सरकार भी तो इसके लिए दोषी होगा। राज्य सरकार जिम्मेवार है, केंद्र सरकार जिम्मेवार है, दोनों डबल इंजन की सरकार है। हम सरकार को जिम्मेवार समझा रहे हैं, मेन तो केंद्र सरकार है, उसके बाद राज्य सरकार। दोनों देखा इसकी दोनों ने लूटा है, तो इसमें पीछे कहाँ है? यूपी में अभी जो है कि चुनाव के समय है, वहाँ पे बिहार से सस्ता पेट्रोल है, तो क्या कहते हैं चुनाव के वक्त सस्ता हो जाते हैं और बाकी से महंगे हो जाते हैं। अरे सर कितना हूँ कर ले, इनको अंकुश लगाना पड़ेगा। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी ने कह दिया है कि यदि महंगाई में अंकुश नहीं लगी तो व्यापक स्तर पर आंदोलन हो। पप्पू यादव की रिहाई की कब तक उम्मीद है? जल्द होगी, हम लोग के बीच जल्द होंगे, उनके नेतृत्व में बड़े लेवल का आंदोलन हम लोग करेंगे। बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव की रिहाई के लिए भी आंदोलन होगा। और आगे आगे देख रहे हैं किस प्रकार से पूरा रिक्शा पे सवार होकर चले हैं, जो है कि देख रहे हैं रिक्शा पे जाप का झंडा लगा करके रिक्शा पे सवार होकर के जाप के कटकटा चले हैं और नारेबाजी करते हुए बढ़ रहे हैं। और देखें किस प्रकार से आपको हर एक तस्वीर हमसे लाइव पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से बैलगाड़ी और
टमटम मार्च निकाला गया है जाप के कार्यकर्ताओं की तरफ से और सीधे तौर पे इनकी मांग है बढ़ती महंगाई को रोकने को लेकर के। हालांकि ये अभी निकले हैं पटना के माफ़ कीजिएगा पाटलिपुत्र क्षेत्र से और कुर्जी मोड़ तक जाने की बात कही है, लेकिन अक्सर आंदोलन को रोक दिया जाता है। लेकिन देखिए पीछे की तस्वीर दिखाए तो देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है कि टमटम और बैलगाड़ी यहाँ पे लेकर के निकले हैं जाप के कार्यकर्ता और जाप के नेता। लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पे पूरी तरीके से टमटम का और बैलगाड़ी का। सबसे बड़ी सवाल है कि जिस प्रकार से अभी 2G से हम लोग 5G की ओर बढ़ने लगे हैं और उसी बीच आज सड़कों पे जहां एक तरफ बड़े बड़े लग्जरियस गाड़ी दिखनी चाहिए, वही दूसरी ओर यदि देखी जाए तो आज सड़कों पे पुराने ज़माने किसी दौर की जो है कि टमटम और बैलगाड़ी नज़र आ रही है। और लगातार जो तस्वीरें निकल करके आ रही है पटना की सड़कों से आप देख सकते हैं, कहां तक इन्हें जाने दिया जाएगा ये अभी सवाल है कि क्या किया जाएगा, क्योंकि कुर्जी मोड़ जाने की बात की जा रही है, कुर्जी मोड़ तक जाने की बात की, लेकिन इन्हें देखिए कहाँ तक यह लोग जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग इन लोगों का कहना है कि पटना के पाटलिपुत्रा से कुर्जी मोड़ तक जाएंगे यह लोग, लेकिन कुर्जी मोड़ इन्हें जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा ये बड़ी सवाल है। अभी फ़िलहाल आकर के पटना के, चूँकि यह जो आंदोलन था पटना के पाटलिपुत्र क्षेत्र से निकलकर जो है कि जाने वाली थी कुर्जी मोड़ तक, लेकिन लगातार जो देख रहे हैं यहाँ पर जो तस्वीरें निकल करके आ रही है और हर तस्वीर आपको हम पहुँचा रहे हैं, देख रहे हैं और हम इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि आखिर यह आंदोलन कहाँ तक समाप्त होता है, कहाँ तक यह आंदोलन जाती है और हर एक तस्वीर आप तक सीधे हम पहुँचा रहे हैं, लाइव देख रहे हैं किस प्रकार बैलगाड़ी पे सवार हो करके जाप के नेता चले हैं, जाप के कार्यकर्ता चले हैं बैलगाड़ी पे सवार हो करके और सीधी तस्वीर आपको किस प्रकार आगे बैनर पोस्टर लगा हुआ है, बहुत हुई महंगाई की मार अब तो समझो मोदी सरकार, यानी कि अपने बैनर होर्डिंग के माध्यम से मोदी सरकार के समझाने की बात की जा रही है। और लगातार जब से पप्पू यादव को जेल हुई है, यदि बात की तो लगभग 50 दिन होने वाले हैं पप्पू यादव की जेल गए हुए और उसके बाद से लगातार जो है कि आंदोलन जारी है, कभी बेड़ी हथकड़ी प्रदर्शन, कभी मौन व्रत, कभी काली पट्टी के साथ लगातार जो है कि आंदोलन चालू है। और आपको हम लेकर चलते हैं सीधे तौर पर सबसे आगे जहां से जो है कि आंदोलन की मॉनिटरिंग हो रही है और हर एक तस्वीर सीधे आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे किस प्रकार से जाप के अंदर बैलगाड़ी पे सवार होकर के महंगाई से लड़ने चले हैं और लगातार जब भी आंदोलन होती है आधे रास्ते में रोक दिया जाता है, लेकिन यह आंदोलन कहाँ तक जाएगा, ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा यह देखना है। और देखिए पूरा जो है कि पीछे तैयार है, पूरा आप देख सकते हैं टमटम बैलगाड़ी के साथ महंगाई का विरोध करने चले हैं। आपको हम चलते हैं, देख रहे हैं आगे आगे नारेबाजी करते हुए चल रहे हैं जाप के नेता, उसके पीछे टमटम और बैलगाड़ी का एक लंबा काफिला लेकर महंगाई से लड़ने चले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब से पप्पू यादव जेल गए हैं लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यदि बात की जाए पप्पू यादव की रिहाई के लिए भी आंदोलन का या बात की जाए किसी मामले जब भी आंदोलन हो रहा है कितना कारगर होते हुए नजर आ रहा है, यह एक सवाल जरूर है, क्योंकि पप्पू यादव की रिहाई के लिए भी लगातार ये लोग मुख्य मांग यदि कही जाए कहीं ना कहीं उसको मुख्य मांगे बनाकर भी प्रदर्शन जारी है। और जब से चूँकि पप्पू यादव के नेतृत्व में अक्सर कई आंदोलन हुए हैं, लगातार सफल भी रही है, लेकिन जब पप्पू यादव की अनुपस्थिति में लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं, लगातार जिस प्रकार से पप्पू यादव की रिहाई की बात की जाए या पार्टी की गरिमा को जीवित रखने की बात की जाए, लगातार ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से आगे आगे इस यहाँ पे नारेबाजी करते हुए देखिए किस प्रकार से ये जो है कि जन अधिकार पार्टी के नेता है जो कि नारेबाजी करते हुए आगे आगे ये चल रहे हैं। और उसके पीछे जो है कि देखिए हम और भी जो सबसे आगे जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम उनसे ही बात करेंगे, चूँकि
यह आंदोलन कहाँ तक जाएगी? लगातार पप्पू यादव जब से जेल गए हैं तब से आंदोलन जारी है। आनंद जी, कहाँ तक जाने की प्लानिंग है? अभी हम लोग पाटलिपुत्रा पीएन मॉल है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास इतना गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, और सब लोग को टमटम पे बैठा कर लेके जा रहे हैं। क्या कीजिएगा, महंगाई इतना हो गया है कि गाड़ी निकालने का हिम्मत नहीं हो रहा है। पॉकेट को देखें कि गाड़ी को तेल भराएं। अगर गाड़ी में तेल भराते हैं तो बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। गाड़ी चढ़ के क्या करेंगे? महंगाई, पेट्रोल और डीजल का दाम इतना हो गया है जिसका आसमान छू गया। 105 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, कहाँ से भराएंगे? तो क्या करेंगे? पर देश को पीछे लेकर चले जाएंगे। आज से 50 साल पहले इस प्रकार टमटम और बैलगाड़ी चला। सर हम देश को पीछे लेके नहीं जा रहे हैं। देश के जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं वो देश को पीछे ढकेलना चाह रहे हैं। महंगाई का मार करके देश को पीछे ढकेलना चाह रहे हैं। आज रोड पर बैलगाड़ी निकालने का यही मुख्य कारण है, और टमटम निकालने का, कि जो प्रचलन हमारा बंद हो गया था उस प्रचलन को फिर लाना पड़ेगा, क्योंकि इतना महंगा पेट्रोल और डीजल, कड़वा तेल, ये सारे चीज़ों को महंगाई कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर पाएंगे, बिहार की जनता नहीं कर पाएगी। मध्यम वर्ग का बिहार का जनता है, और ये इतना महंगाई का मार उसके ऊपर बहुत बड़ा मार है। महंगाई से तो लड़ ही रहे हैं। पप्पू यादव की रिहाई के लिए फिर कब लड़ेंगे? देखिए, पप्पू यादव जी की रिहाई का जो बात है वो न्यायालय का बात है, और न्यायालय में वो अभी लंबित पड़ा हुआ है। उस पर न्यायालय का डिसीजन जो भी आएगा वो हम लोग को मान्य है। कब तक उम्मीद, कब तक है? हम लोग लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे वकील, हमारे लॉयर भी कोर्ट में लगे हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट में नंबर नहीं आने की वजह से उनका सुनवाई नहीं हो पा रहा है। ये एक कोर्ट की प्रतिक्रिया है, और कोर्ट जब नंबर देगा तो बहस उनका होगा। बिल्कुल, देखिए, जल्दी हर एक नेता को उम्मीद है जल्द पप्पू यादव की रिहाई होगी। और देख रहे हैं किस प्रकार से पीछे टमटम और बैलगाड़ी का काफिला लेकर के महंगाई से लड़ने चले हैं जाप के नेता। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? आज से 50 साल 60 साल पहले टमटम बैलगाड़ी से लोग चला करते थे। आज 50 साल बाद भी वही स्थिति आ गई है कि बैलगाड़ी और टमटम से चल रहे हैं लोग। एक हमारे माननीय पप्पू यादव सांसद जी, जो पूर्व सांसद हैं, वो गरीबों के मसीहा थे। वो गरीब के लिए इतना अच्छा काम कर रहे थे कि उनको देखे हुए सरकार के आंख में खटक गई। सरकार को आंख में खटक गई। वो नीतीश सरकार हो या मोदी सरकार हो या कोई के भी सरकार हो, ऐसा गरीब का नेता को इस तरह का शोषण करके अगर जेल में अगर सरकार अगर बंद करती है तो ये सरकार नहीं, चोरों की सरकार है, घोटालेबाजों की सरकार है। क्या लगता है इतना आंदोलन आप लोग कर रहे हैं महंगाई को लेकर के, क्या इससे महंगाई कम होगी? जरूर कम होगी। हम लोग आज 10 आदमी है, कल 100 आदमी है, कल 1000 होंगे, कल 1 लाख होंगे, जरूर कम होगी। क्यों नहीं कम होगी? बिल्कुल, देखिए, उम्मीद है महंगाई कम होगी, लड़ेंगे। और भी जाप के जो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी है। पुरुषोत्तम जी, आप एक युवा है, आपको अच्छे गाड़ी की शौक होना चाहिए। BMW है, मर्सिडीज, अच्छे से बाइक, स्पोर्ट्स बाइक चलते हैं। ये टमटम पे बैठ के आप चल दिए, समझ में नहीं है। अरे भैया, जेबी में पैसा रहेगा तब ना चलेंगे। पहले तो मोदी जी आए, बेरोजगार कर दिए हमको, आप कह रहे हैं BMW पर चलेंगे। आज तो हमको शर्म आ रही है उस स्मृति ईरानी पर, जैसे लग रहा हुआ मंत्री बनते ही मौसमात हो गए क्या। आज उनका ऐसे काहे बोल रहे हैं? मंत्री है केंद्र का यार। उनका चूड़ी टूट गया क्या? जब वह विपक्ष में थे तो यूपीए को चूड़ी भेजने के काम कर रहे थे। उस समय 65 से 70 रुपये पेट्रोल डीजल का दाम था, आज शतक पार हो गया है। तो उनका चूड़ी टूट गया क्या? नहीं तो मैं अपना जनाधिकार पार्टी का महिला परिषद द्वारा उनको चूड़ी भेजवाएं क्या? अच्छा, लोग तो कह रहे हैं सत्ता पक्ष के कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी सुविधाएं बढ़ गई है, इसको लेकर के जो है कि महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है, सुविधा बढ़ी गई तो। अच्छा, इतना सुविधा आपको क्या बढ़ गया? पटना दहाना छूट गया क्या? 2 बूंद के बारिश में पटना दह गया तो क्या सुविधा बढ़ गया? बताइए, क्या सुविधा बढ़ गया? मोदी जी, आपको तो बाल न बच्चा है, लेकिन नींद तो अच्छा आ रहा है। लेकिन मैं किसी का बाल बच्चा हूँ, मैं तो किसी का बाल बच्चा हूँ। आज मैं बेरोजगार हो गया हूँ ना, तो मेरा क्या होगा? आज मैं अपने गार्जियन से पैसा मांगता हूँ, तो मेरे पिताश्री कहते हैं कि बेटा, मेरा गेहूँ 15 रुपए केजी बिक रहा है और पेट्रोल डीजल आज 100 का पार हो गया है। इसलिए बैलगाड़ी तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और प्रकाश जावड़ेकर आज शर्म आ रहा है आप लोगों पर। जब विपक्ष में थे तो आप लोग कह रहे थे
कह रहे थे कि हम जब सत्ते में आएंगे तो 30 रुपये पेट्रोल डीजल कर देंगे। क्या आप लोग मर गए क्या? इस हम तमाम निकम्मी सरकार की है, इसी को लेकर हम लोग सड़कों पर हैं। कब तक रहेंगे लगातार जो है कि लगातार पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के सड़क पर है, महंगाई को लेकर के सड़क पे कब तक रहना है? जब तक ये सरकार झुकती नहीं है, जन अधिकार पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सड़क पर रहेगा। आज अमिताभ बच्चन कहाँ चल गए? जब यूपीए की सरकार थी तो वो ट्वीट खेलते थे, मन करता है 2-4 रुपया का पेट्रोल खरीद कर गाड़ी लगा दूं। उस समय पेट्रोल पप्पू यादव भी कहे हैं कि आएंगे तो सबसे पहले जाएंगे हम अमिताभ बच्चन से मिलने, और आप लोग भी अमिताभ बच्चन पे गुस्सा निकाल रहे हैं। और वही ना कर रहे हैं, इसलिए वो नेताजी का हमारा कहना था कि जब मनमोहन सिंह का सरकार था तो आप गाड़ी लहकाने की बात करते हैं, और आज़ाद देश के 75 साल बाद पेट्रोल डीजल शतक के पार हो गया, आपका मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। क्या आप मोदी जी का चमचागिरी कीजिएगा? आप इस देश के नागरिक हैं कि मोदी जी के नागरिक हैं? आपका फिल्म पूरा देश देखता है, लेकिन आप मोदी को चमचागिरी क्यों करते हैं? आप सरकार के विरोध क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो इसलिए मोदी जी के चमचागिरी मत कीजिए अमिताभ बच्चन, सरकार का विरोध बोलिए, क्योंकि आप बहुत बड़े देश के सेलिब्रिटी हैं, आपकी बात बहुत लोग मानते हैं। जब आप ऐड की पहचान कर सकते हैं तो इस आत्महत्या के देश तो नहीं बनने दीजिए। आज अच्छा, पप्पू यादव की रिहाई होने की कब तक हुई? चूँकि जब की शुरुआती आंदोलन पप्पू यादव की रिहाई के नाम पर हुई, और आज भी लोग कहते हैं कि मेन जो मोटो है पप्पू यादव की रिहाई कराना है, और आप लोग लड़ रहे हैं महंगाई के नाम पर, तो अलग अलग मुद्दों के नाम पर। देखिए, जन अधिकार पार्टी क्रमबद्ध आंदोलन करता है। आप शुरू से मेरे जनरल कवरेज कर रहे हैं, कोई होता है एक थीम की तरह से हम लोग कवर करते हैं। मेरा एक थीम होता है, तो आज मेरा थीम है जिस तरह से पेट्रोल डीजल शतक के पार हो गया है, तो फिर से पुराना बैलगाड़ी निकालना पड़ रहा है। जो बैलगाड़ी टमटम कहीं ना कहीं दूर चला गया था, वो लोग बेरोजगार हो गए थे, आज फिर से आम ग्राहक, आम जनता टमटम और बैलगाड़ी पर चढ़ने को मजबूर हो गया है, क्योंकि उनके पास डीजल वाले और पेट्रोल वाले गाड़ी पर चढ़ने का पैसा नहीं रहा। चलिए, तो हमारे साथ जाप के नेता थे, कार्यकर्ता है जाप के पुरुषोत्तम कुमार, और लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से आप पटना के पाटलिपुत्र क्षेत्र से यह टमटम और बैलगाड़ी यात्रा निकली है, और महंगाई के विरोध करने के लिए आप देख रहे हैं कि निकले हैं। लगातार हर तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें हैं यहाँ पे महंगाई का विरोध का, वो तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे थे। हर खबर आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। बाकी हर खबर के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी सूरज के साथ विकास कुमार।